हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम डेटा टाइप में और नई छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में। तो जैसे हम हमारे वीडियोस में ट्राई कर रहे हैं कि पहले टॉपिक का वाई समझें, हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसे यूज करने की वो, एंड फिर प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ठीक वैसे ही आज हम डेटा टाइप कन्वर्जन क्यों करें एंड उसका यूज क्या है वो समझेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हैंडलिंग यूजर इनपुट। मतलब जब यूजर हमें कुछ इनपुट देता है, जैसे कि यूजर से हमने कुछ फॉर्म फिलअप करवाया, उसके अंदर यूजर को बोला है कि ऐड करो अपना फोन नंबर, जिप कोड नंबर या फिर एज। तो वो जो डेटा है वो स्ट्रिंग के रूप में हमारे पास आता है, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो। तो उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम डेटा टाइप कन्वर्जन यूज करेंगे। फिर ये जो है कंबाइनिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स। कभी कभी हमें नंबर्स और स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर आप यूजर को उसकी एज मैसेज में दिखा रहे हो कि योर एज इज 25, तो जो 25 है वो तो एक नंबर है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम पूरी एक स्ट्रिंग बना सकते हैं कि योर एज इज 25 पूरी एक स्ट्रिंग ही है। फिर ये जो है कि चेकिंग कंडीशंस मीन्स कभी हमें चेक करना होता है कि वेरिएबल खाली तो नहीं है या फिर उसमें कुछ वैल्यू है क्या। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बुलियन। तो इसके लिए हम उस वेरिएबल को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो जो रिटर्न करेगा वो आएगा ट्रू या फिर फॉल्स में। तो अगर वेरिएबल खाली है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर कुछ है उसमें तो वो हो गया ट्रू। एंड लास्ट ये जो यूज है वो है मेकिंग डेटा सेफ एंड प्रिडिक्टेबल। मतलब प्रोग्रामिंग में एक अनएक्सपेक्टेड डेटा टाइप से एरर आती है, तो इसलिए डेटा टाइप कन्वर्जन करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर वेरिएबल में एक्सपेक्टेड टाइप का ही डेटा हो, जिससे एरर्स कम हो जाती है एंड प्रोग्राम स्मूथली चलता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि डेटा टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है डेटा टाइप कन्वर्जन। तो अभी सपोज करिए कि आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से नंबर इज इक्वल टू 55। हमें इसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप कौन सा है। तो पहले अगर हम लॉक करवाए, लेट मी इंक्रीज द स्क्रीन, नंबर को, और डेटा टाइप जानने के लिए क्या करना पड़ता है, टाइप ऑफ, ये तो हमने रखा ही है। सेव करते हैं, रन करते हैं, लिखना है नोड एंड डेटा टाइप कन्वर्जन, हमारी फाइल का नाम। तो ये आ गया नंबर। अभी लेट्स से हमें ये जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग भी नाम ले सकते हो। फिर यहाँ पे लेना है स्ट्रिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग का एस है वो कैपिटल है, एंड इसे कन्वर्ट करना है नंबर को, नंबर वेरिएबल को। अभी अगर हम कंसोल लॉक करवा के देखें कि टू स्ट्रिंग में क्या है, 55 है। अभी ये स्ट्रिंग है या नंबर है कैसे पता चलेगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका जो टाइप ऑफ है टू स्ट्रिंग का, वो क्या मिल रहा है हमें, तो वो मिल रहा है अभी स्ट्रिंग, जो कि पहले नंबर था। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर को स्ट्रिंग में। अभी एक और सेकंड मेथड भी है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो नंबर टू स्ट्रिंग में। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इससे नाम क्या देंगे, नाम यही दे देते हैं कि सेकंड मेथड। ले लेते हैं कोई नंबर रैंडमली, इसको यहीं पे ही कर लेते हैं डिक्लेयर। अभी यहाँ पे उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। एक वेरिएबल लेते हैं सेकंड कन्वर्ट, एंड यहाँ पे लेना है वेरिएबल का नाम एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग। इस तरीके से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम कंसोल लॉक करवा के देखें, उसका टाइप ऑफ क्या आ रहा है, ये आ गया स्ट्रिंग। मतलब ये सेकंड मेथड है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की। तो अब ये जो 55 नंबर हमने लिया है ना, तो कई बार क्या होता है कि आप बैकएंड पे काम कर रहे होते हो एंड फ्रंट एंड पे जिसने ये काम किया है उसने ये वैल्यू को असाइन किया है, लेकिन वो वैल्यू
किसी फॉर्म से आ रही है, या फिर हो सकता है कि वो वैल्यू स्ट्रिंग में हो, या फिर हो सकता है कि अलग फॉर्मेट में ही हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट में हो। तो कोई गारंटी ना हो कि यहाँ कौन सा डेटा टाइप यूज किया गया होगा। हाँ, सामने से हमें पता चल जाता है कि ये 55 है, ये 655 है, नंबर है। पर बैकएंड में जब काम कर रहे होते हो तो पता नहीं चलता कि वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो तभी ये टाइप ऑफ करके हम जान सकते हैं एंड कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, जिससे आप लोग जब भी रिवाइज करो, रिवीजन करो, तो आपको इजीली पता चल जाए। तो ये था नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अभी देख लेते हैं कि स्ट्रिंग टू नंबर का कन्वर्जन देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग टू नंबर का कन्वर्जन है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आइए देखते हैं एग्जांपल करके। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ स्ट्रिंग करके, अभी इसमें मैं नंबर ही लिख रही हूँ। अभी ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग ही है, क्योंकि हमने लिया है डबल कोटेशन में कुछ नंबर। अभी लेट्स से कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं नंबर में। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं कि टू नंबर। जैसे यहाँ पे हमने लिया था ये स्ट्रिंग विथ एस कैपिटल, तो यहाँ पे भी हम लेंगे नंबर विथ कैपिटल दिस एन, एंड यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। अभी इसका टाइप ऑफ देख लेते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हुआ है नंबर में। तो कंसोल लॉग करवाते हैं टू नंबर पर, इसका टाइप ऑफ भी देख लेते हैं। तो कोई और है क्या कंसोल लॉग, तो उसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि जो आउटपुट देखना हो उसका ही आउटपुट हमें मिले। रन करते हैं एंड आ गया नंबर। ए हमने डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग में, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। पर लेट्स से कि अभी ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ इस तरीके से। ये प्रॉपर नंबर नहीं है, ये पूरा नंबर एंड स्ट्रिंग साथ में आ रहा है, सही है। तो अभी अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो हाँ, उसका टाइप तो आ गया नंबर, पर देखते हैं कि ये स्ट्रिंग में वैल्यू क्या आ रही है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे वैल्यू कंसोल लॉग करवाए, हाँ, यहाँ पे क्या गलती की, टू नंबर को कंसोल करवा के देखते हैं कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। उसमें आ रही है नॉट अ नंबर, NaN। तो यहाँ पे ये जो 767 CCTS हमने लिखा वो प्योर नंबर नहीं है, फिर भी कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, पर वैल्यू वो दे रहा है नॉट अ नंबर। तो ये जो नॉट अ नंबर है वो भी एक स्पेशल टाइप है, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू ने ये नॉट अ नंबर को तो नहीं दिया है। तो बस हमने यहाँ से सीखा कि हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके के केसेस भी होते हैं कि जहाँ कई बार वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है एंड कई बार नहीं होती। तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि नंबर की जगह पे पार्स इंट भी यूज करते हैं। तो पार्स इंट यूज करके भी देख लेते हैं। पार्स इंट कैसे यूज करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। ये नंबर वाला पूरा सेक्शन है, अभी पार्स इंट वाला देख लेते हैं। तो लेट्स से टू पार्स इंट करके एक वेरिएबल लिया, इनसे कन्वर्ट करने के लिए करना है सिर्फ पार्स इंट। ये जो हमें, ये कुछ चीजें जो होती है ना वो हमें सजेशन में मिल जाती है कि हमें ये यूज करना है। तो पार्स इंट ले लिया हमारा वेरिएबल, जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी दोनों चीजें देख लेते हैं कि ये जो टू पार्स इंट है उसमें हमें वैल्यू क्या मिल रही है एंड उसका टाइप ऑफ भी। करते हैं रन। यहाँ पे देखा, ऊपर हमने जब नंबर में कन्वर्ट किया, ये जो 767 हमारा जो स्ट्रिंग पूरा है, जो कि प्योर नंबर नहीं है, तो उसको अगर हमने नंबर में कन्वर्ट किया तो उसने हमें वैल्यू दी नॉट अ नंबर। हाँ, टाइप ऑफ उसने दे दिया कि नंबर में कन्वर्ट हो गया है, पर वैल्यू हमें दी है नॉट अ नंबर। एंड यहाँ पे हमने देखा कि अगर टू पार्स इंट यूज कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हमें वैल्यू दे रहा है 767। मतलब कि जो हमारी पीछे वाली जो स्ट्रिंग है उसके आगे ये जो 767 है वो नंबर उसने हमें रिटर्न किया एंड टाइप ऑफ तो हो गया नंबर। पर अगर क्या हो जब यहाँ पे कुछ ABC इस तरीके की वैल्यू हो, तो क्या होगा, सोचिए क्या आएगा। सोचिए सोचिए, चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ पे आ गई नॉट अ नंबर, NaN।
तो आइए यहाँ पर ही हम नंबर एंड पार्स का डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो पार्स स्ट्रिंग से स्टार्ट करके पहला नंबर पार्ट पढ़ता है, और जैसे ही कोई नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे कि लेटर्स, जैसे कि ये हमारा सी स्टार्ट हो रहा था, तो वहां तक अगर पहुंचता है तो वहां रुक जाता है। जैसे ही ये एबीसी नहीं था पहले, तो जैसे ही ये 767 यहाँ पे ये सी आ गया, तो वहां से ये स्टॉप हो गया एंड हमें रिटर्न कर दिया नंबर 767। यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे एबीसी हमने लिखा था, तो उसको नंबर ही नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग से, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया नॉट अ नंबर। एंड नंबर क्या करता है कि पूरी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर पूरी स्ट्रिंग वैलिड नंबर नहीं बनती, तो ये नॉट अ नंबर हमें रिटर्न कर देता है। अच्छा, तो ये तो हमारी बात हो गई स्ट्रिंग की। अब जानते हैं कि अगर यहाँ वैल्यू नल हो तो देखते हैं नल टू नंबर। तो लेट्स से अगर हमारे पास एक वैल्यू है नल, तो इसे हम कन्वर्ट करें नंबर में, तो लेट्स से हम ले रहे हैं नंबर से कन्वर्ट करना है वैल्यू। ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा नंबर है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, साथ ही में उसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं वो तो अभी हमें आ ही गया है। टाइप ऑफ करके हमारा वेरिएबल का नाम जो कि है नंबर, अभी इसको करते हैं रन। ऊपर वाले जो भी कंसोल है उसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि इजीली आउटपुट देख सकें। यह कमेंट, तो वो हमें रिटर्न कर रहा है 0। तो अगर नल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर में, तो वो हमें रिटर्न कर रहा है 0। पर सोचिए, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो टेम्परेचर के साथ, तो वो तो गलत ही हो जाएगा ना। ये भी देख लेते हैं कि अगर अनडिफाइन को कन्वर्ट करें तो क्या आएगा। यहाँ पे अनडिफाइन, लेट्स से एक वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा, वैल्यू हमने ऊपर ली हुई है, वैल्यू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अनडिफाइन एंड लेट्स से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ले लेते हैं नंबर, ले लेते हैं वैल्यू 1। ये जो सारा है वो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर ये करे तो क्या होगा, ये करे तो क्या आउटपुट आएगा। ऐसे आप खुद भी कर सकते हो, जिससे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। तो चलिए, ये जो नंबर 2 है उसको भी लॉक करवा के देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आई है, एंड उसका डेटा टाइप भी जानेंगे। तो लिखते हैं टाइप ऑफ, अभी ये तो हमें अच्छे से आ गया है, एंड नंबर 2 के कंसोल हम कर देते हैं कमेंट। ये देख लेते हैं रन करके। तो अनडिफाइंड को अगर नंबर में कन्वर्ट करें तो वो आता है नॉट अ नंबर, हालांकि सही है, नंबर नहीं है। एंड कन्वर्ट तो हो ही गया है नंबर में, तो ये भी सही है। अगर बुलियन वैल्यू को कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स से हम ले लेते हैं बुल1, कोई भी वेरिएबल का नाम आप ले सकते हो। इतना ध्यान रखना है कि पता चलना चाहिए कि ये वेरिएबल क्यों लिया है। बुलियन में हमें वैल्यू देनी होती है ट्रू या फॉल्स में, तो मैंने दे दिया फॉल्स। अभी लेट से उसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में। यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके का वेरिएबल का नाम एंड लेते हैं नंबर। ये जो बुल 1 है उसे कन्वर्ट करना है, भी इजीली ऊपर से करते हैं ये दोनों लॉग कॉपी, इसे कर देता है कमेंट देन पेस्ट। यहाँ पे ले लेते हैं हमारे वेरिएबल का नाम, तो ये हमें देगा वैल्यू एंड ये हमें देगा कौन सा डेटा टाइप है वो। चलिए करते हैं रन। इसने हमें दिया 0, क्योंकि बुल1 जो वेरिएबल है उसमें हमने वैल्यू दी है फॉल्स। अगर यहाँ पे हम ट्रू दे दें, इसे कर देते हैं रन, तो ये हमें 1 दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है ट्रू। लेट से यहाँ पे अगर हम दे देते हैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 0, मतलब कि फॉल्स, मतलब हमारा वेरिएबल एम्प्टी है, उसमें कुछ भी स्ट्रिंग नहीं ऐड की है। पर लेट से यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूं, जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम करें इसको रन, तो यहाँ पे आ गया नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे कि ये 0 की जगह पे अगर स्ट्रिंग रख दे एम्प्टी स्ट्रिंग तो क्या आएगा, एंड अगर
स्ट्रिंग में वैल्यू ऐड कर दे, जैसे कि एग्जाम्पल, तो वो क्या वैल्यू आती है। अभी ये जो बुलियन को है उसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया। अगर कोई नंबर है या स्ट्रिंग है उसको बुलियन में कन्वर्ट करे तो क्या आएगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं कि कोई यूजर है तो वो साइट पे लॉग्ड इन है या नहीं है, हाँ या ना। तो आ गया हमारा ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन। एक वेरिएबल ले लेते हैं लॉग्ड इन, तो यहाँ पे देते हैं अगर 0, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल का नाम लिया है हमने, एंड बुलियन विथ कैपिटल बी। यहाँ पे हम देंगे हमारे वेरिएबल का नाम जो कि लॉग्ड इन। चलिए शॉर्टकट कॉपी पेस्ट नॉन कमेंट कर देते हैं। अभी इसके इसे करते हैं रन, तो 0 मतलब फॉल्स, एंड जो डेटा टाइप है वो आ गया बुलियन। अभी लेट से ये 0 है, उसकी जगह पे हम दे देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ये तो रहने ही देते हैं। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग तो क्या आ रहा है, अच्छा तो भी फॉल्स आ रहा है। बट लेट से यहाँ पे मैं लिख दूं कुछ भी नाम रन, तो आ रहा है ट्रू, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड की हुई है। अभी लेट से यहाँ पे जो लॉकडाउन में हमने 0 किया था, तो उसकी जगह पे अगर हम 1 कर दें, 1 करता है तो क्या आता है चलिए देखते हैं। तो वो आ रहा है ट्रू। तो पता है अभी हम बोलते हैं कि 0 का मतलब फॉल्स होता है एंड 1 का मतलब ट्रू होता है, पर हमने वाकई उसको करके देखा कि हाँ यही होता है। तो चलिए अभी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो जैसे कि हमने ऐसे स्ट्रिंग ली थी नंबर ऐड करके, तो उसको अगर हम नंबर पे कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग है वो इजीली कन्वर्ट हो गई थी। पर कुछ इस तरीके से जब हमने लिखा तो इसने हमें रिटर्न किया नॉट अ नंबर, तरीके से लिखते हैं। अभी कुछ इस तरीके से जब हमने लिखा था कि नंबर था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो ये भी इजीली कन्वर्ट हो गया था स्ट्रिंग में। फिर हमने देखा कि जब नल को हमने कन्वर्ट किया तो हमें रिटर्न मिल रहा था 0। अनडिफाइन को किया था तब भी हमें मिल रहा था नॉट अ नंबर। लास्ट में 1 का मतलब था ट्रू, हमें रिटर्न कर रहा था ट्रू। 0 था फॉल्स, ये था बुलियन में। एंड लास्ट देखा कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें भी हमें मिल रहा था फॉल्स, क्योंकि वो खाली स्ट्रिंग है। जब भी कुछ ऐड किया हमने स्ट्रिंग में तो हमें मिल रहा था ट्रू। तो ये हमने बहुत बढ़िया तरीके से बात की डेटा टाइप कन्वर्जन में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी इसी फाइल में एक और चीज भी सीख लेते हैं, वो है होस्टिंग। ये होस्टिंग क्या है। जब भी आप कोई वेरिएबल को यूज करना चाहते हो उसे डिफाइन करने के पहले ही, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले ही लॉक कर दूं कि पोस्ट करके मैंने कुछ लॉक कर दिया, ठीक है। अभी ये मुझे क्या देगा, ये मैंने पोस्ट करके तो कुछ डिफाइन किया ही नहीं है, तो वो मुझे क्या देगा आउटपुट में देख लेते हैं। इसे करते हैं कमेंट, एरर दे रहा है कि पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया है फिर भी आप उसको लॉक करवा रहे हो। अभी लेट्स से कि हमने उसे डिफाइन किया वेर करके, ये ध्यान रखना है कि हमने वेर कीवर्ड यूज करके डिफाइन किया कि अगर हम इसे करते हैं रन, तो अनडिफाइंड वैल्यू हमें वापस दे रहा है कि ये अनडिफाइंड है। मतलब वो एरर थी वो तो चली गई, पर हमें दे रहा है कि पोस्ट अनडिफाइंड है। अभी क्या हो अगर हम लेट करके एंड कॉन्स्ट करके इसको डिफाइन करें, तो वो भी देख लेते हैं। इसे कमेंट कर देते हैं, लिखते हैं लॉग होस्ट लेट, यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेट। इसको अगर करें हम रन, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, कैन नॉट एक्सेस होस्ट लेट बिफोर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने से पहले आप होस्ट लेट को यूज नहीं कर सकते। ये जब हमने लेट यूज किया तब।
अभी सेम कॉन्स्ट करके अगर हम यूज करें तो कर देते हैं कमेंट, जो लेट है इसकी जगह पे सिर्फ कॉन्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी तो ये तो यहीं पे ही एरर दे रहा है कि डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, पहले ये जो डिक्लेयर किया है उससे पहले आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो लेट एंड कॉन्स्ट के होस्टिंग के वक्त उनका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होता, बल्कि वो टेम्पोरल डेट जोन में चला जाता है, जिसको TDZ भी बोलते हैं या फिर TDZ भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आप उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले यूज नहीं कर सकते, या जब तक उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया गया तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते। हालांकि जब हम फंक्शन की बात करेंगे, हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शंस को डिफाइन करने से पहले उसे कॉल करवा सकते हैं। एक एग्जांपल देके भी बता देती हूँ कि जैसे कि लेट्स से कॉल कुछ इस तरीके से हम कॉल करवाते हैं एंड फंक्शन कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर हम ले लेते कॉल, यहाँ पर अगर हम लॉग लिख रहे हैं दिस इज फॉर होस्टिंग, तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। कुछ इस तरीके से हम फंक्शन का डिक्लेरेशन के पहले भी उसे कॉल करवा सकते हैं। एंड ये फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है एंड उसे कॉल कैसे करवाते हैं, ये सब हमारे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।